साथियों, आजादी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत मंथन इंडिया एट 75 में आज कहानी इसरो की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसने भारत और भारतीयों को गर्व करने का बहुत बड़ा मौका दिया है। इसने स्पेस रिसर्च की फील्ड में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिन्हें आज भी कई विकसित देश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसरो की इस यात्रा को देखेंगे। वैसे तो इसरो की इस यात्रा में कई अहम पड़ाव हैं, लेकिन हम उन पड़ावों की चर्चा करेंगे जिसमें इसरो ने अपनी काबिलियत का डंका बजवाया, पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित किया। सन था 1962 जब इनकॉस्पार का गठन हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अध्यक्ष बने विक्रम साराभाई और यहाँ से शुरू हुई हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की कहानी। 1963 में थुम्बा से हमने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, एक बेहद साधारण सा रॉकेट जिसमें महज कुछ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर आसमान तक गए। लेकिन ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसरो के लिए एक बड़ा मुकाम, क्योंकि यहाँ से उसने अपना लॉन्च पैड तैयार कर लिया था। इसके बाद के सालों में इसरो ने एक से बढ़कर एक कमाल किए। हम उस यात्रा में देखेंगे कि 1969 में 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना कर दी गई, यानी इनकॉस्पार से अब ये बाकायदा इसरो बन चुका था। आज़ादी का दिन था 15 अगस्त का, और उसके बाद 1971 में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना की गई। और ये खूबसूरत तस्वीर वहीं की है, और ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये भी वहीं का है। फिर आता है 1975। ये इसरो के लिए एक बड़ी तारीख है, क्योंकि यहाँ पर इसरो ने अपना पहला होममेड उपग्रह यानी कि सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाकर तैयार किया। ये 3 तस्वीरें जो भारत में ही बने सैटेलाइट की हैं, आपको बता रही हैं कि किस तरह से तैयार किया गया। और याद कीजिए वो 2 रुपए का नोट जिस पर आर्यभट्ट की वो प्यारी सी तस्वीर होती थी और आपको और हमें गर्व करने का मौका देती थी। लेकिन आपने अपना सैटेलाइट बना लिया, लेकिन अंतरिक्ष में तो लेकर कोई और गया। हमारे पास अपना रॉकेट नहीं था। इसरो ने कहा चलिए रॉकेट बनाते हैं। 1979 में पहला एसएलवी ट्राई किया, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसरो कहाँ रुकने वाला था, महज 1 साल का वक्त और लिया और तीसरे प्रक्षेपण में एसएलवी 3 को सफलता के साथ उड़ा दिया। न सिर्फ यह अंतरिक्ष में पहुंचा, बल्कि अपने साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर गया और उसे अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। 1980 में यह सफलता हासिल की गई, और इस सफलता के पीछे जो 3 बड़े व्यक्ति थे उनकी तस्वीर देखिए। सतीश धवन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम और एस श्रीनिवासन, ये इस टीम का हिस्सा थे जिसने ये सफलता हासिल की थी। रोहिणी उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका था और इसरो ने अपने लिए एक और मुकाम हासिल कर लिया था। यहाँ से इसरो की कहानी आगे बढ़ती है और अब केंद्रित हो जाती है अपने रॉकेट्स के डेवलपमेंट पर, क्योंकि इसरो को और बड़े काम करने थे, लेकिन बीच में उसने अपने सैटेलाइट डेवलपमेंट के काम को कभी नहीं छोड़ा। पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था, 1981 में ये सामने आया। ये तस्वीर थोड़ी रोचक है, जरा ध्यान से देखिए। बैलगाड़ी पर ये सैटेलाइट रखी है। ये मतलब नहीं है कि 81 में हमारे पास कोई दूसरे ट्रक्स या व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन इसे एक मैग्नेटिक फ्री एनवायरनमेंट देना था, इसलिए ये बैलगाड़ी के ऊपर सैटेलाइट लेके आगे ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इसरो की। और देखिए फिर आता है 1987 और भारत अपना पहला एएसएलवी यानी अब एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर चुका है और उसका सफल प्रक्षेपण भी उसने कर लिया। एक बड़ा मुकाम था, दुनिया भर में धाक जमी। फिर आया 1994 जहां पर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का भी सफल प्रक्षेपण कर लिया गया। IRS-P2 को ही अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर गया और सफलतापूर्वक उसे उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। फिर इसरो कहाँ रुकने वाला था, उसने अपने आप की उड़ानों को कमर्शलाइज किया
और 1999 से हमने विदेशी सैटेलाइट्स को भी अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का काम शुरू कर दिया। फिर नई सहस्त्राब्दी में नई ताकत मिली और भारत ने अपने GSLV रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। यह रॉकेट ज़्यादा ताकतवर था, अपने साथ ज़्यादा पेलोड्स ले जा सकता था। इनफैक्ट इसरो ने एक कीर्तिमान भी बनाया 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का, और उस तरीके से हमने देखा कि हमारी इस कामयाबी को दुनिया ने भी सलाम किया। तो ये थी इसरो की अब तक की कहानी, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आपको लेकर जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर। चंद्रयान में आपको सैर कराएंगे चंद्रमा की, तो लेकर चलेंगे मंगलयान से मंगल ग्रह तक। लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इसरो की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।